हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक बहुत बड़े शेयर की, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर चाहे वो 8 PM हो, मैजिक मूवमेंट हो, प्लूटन वे हो या रामपुर हो, ये सभी के सभी बहुत बड़े ब्रांड हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टेसा है और यहाँ पर इतनी वैरायटी की जो वाइन्स हैं, शराब्स हैं, उसका कारोबार करने वाली कंपनी का शेयर इस समय नीचे ज़मीन पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर तेज़ी हमेशा इस चीज़ की गवाही देती है कि ऐसे शेयरों के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनेगा। उसका रीज़न है इनका एवरग्रीन बिजनेस। मार्केट के अंदर अभी जो करेक्शन चलती हुई दिखाई दे रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो मौका बनता हुआ इन शेयरों के अंदर दिखाई दे रहा है, और वहाँ से जब ये भागते हुए नज़र आएंगे तो काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। तो हम बात कर रहे हैं रेडिको खैतान लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसने प्रीवियसली जनरेट करते हुए दिखाए, और वहाँ से करेक्शन आती हुई शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। करेक्शन का रीज़न कुछ और है, क्योंकि इसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अभी रिकंस्ट्रक्शन पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका मॉडर्नाइजेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो करेक्शन है पिछले एक साल से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5-4 जनवरी और 14 जनवरी से मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली जो करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है, उस वजह से भी ये शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब 2-3 जो कारण आपको ग्लोबल काउज की वजह से दिखाई दे रहे हैं शेयर के अंदर गिरे हैं, और इसका एक खुद का एक रीज़न जो मैंने बताया कि अभी इसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो रिकंस्ट्रक्शन पर चलती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद जब रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बनता हुआ दिखाई देगा तब आपको ये समझ आएगा कि किस हिसाब से ये शेयर भागता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर एक साल पहले 14 मई 2021 को 546 पर बंद हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखें इसने जो हाई बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जैन को, यानी कि जनवरी 2022 को 1258 रुपये का इसका हाई है, और इसने 100% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए वहाँ से करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है। उस जगह से करेक्शन का मतलब ये है कि अभी ये बहुत तगड़ा टूट चुका है। ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर 37% तक की इस शेयर के अंदर गिरावट है, और अगर वहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता है तो आप समझिएगा कि 40 से 50% तक का तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा उस लेवल तक आने के लिए। और उसके बाद जब भागेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर किस हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके रेवेन्यू की बात करें, इसकी ग्रोथ की बात करें, और इसके बिजनेस प्लान की बात करें और बिजनेस की बात करें, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे शेयर किस हिसाब से भागते हुए दिखाई देते हैं। मैं एक बार जो खबर है उसके ऊपर और दूसरी चीज़ इसके फाइनेंशियल को दिखाऊंगा, जहां पर आप ये समझेंगे कि किस हिसाब से रेडिको खैतान के अंदर आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। कि किस हिसाब से रेडिको खैतान के अंदर ग्रीन सिग्नल आता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गिरावट के जो 2 कारण मैंने बताए, एक तो ग्लोबल काउज की वजह से मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, उस वजह से भी ये शेयर गिर रहा है। दूसरा था इसका खुद का रीज़न कि इसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो अभी रिकंस्ट्रक्शन पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, और जब एक बार वो फ्लैश दोबारा से रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आएंगी तो इसके नंबर कुछ और कहते हुए दिखाई देंगे। अब मैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर के अंदर बहुत तगड़े रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से जो नंबर दिखाई देते हैं, उसमें आप ये देख पाएंगे कि कंपनी के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, और इसके प्रोडक्ट आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 535 रुपये का इसका लो है, 1300 रुपये का इसका हाई है। तो यानी कि इसने लगभग 120 से 30% तक के रिटर्न आराम से जनरेट करते हुए दिखाई दिए, और वहाँ से जब इसके अंदर करेक्शन आपको यहाँ से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये समझिएगा इस करेक्शन को मौका कहते हैं, और जब ये यहाँ से भागता हुआ दिखाई देगा तब आप ये समझ पाएंगे कि इस शेयर के अंदर कितने ज़्यादा पैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है किस हिसाब से कंपनी डेट फ्री नज़र आ रही है, और CAGR की बात करें तो लगभग 30% के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए नज़र आ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे निकलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा ईयरली वाई ग्रोथ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले 4 सालों से।
5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से, यानी कि कंपनी बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की भी बात कर सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ ऊपर टकराता हुआ भाग रहा है। यहाँ पर ऐसे ग्रीन शेयर आपको बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए इतने बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट किए हों। और इस हिसाब से जो एवरग्रीन बिजनेस आपको नज़र आता हुआ इस शेयर का दिखाई दे रहा है, और इतने बढ़िया ब्रांड वैल्यू के साथ कंपनी लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ आपको एक करेक्शन के टाइम में लपकने का मौका दिखाती हुई दिखाई दे रही है।